नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इनकम टैक्स का बहुत महत्वपूर्ण नियम सेक्शन 194 एन रूल। अगर आप बैंक से ज़्यादा कैश निकालते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लिमिट से ज़्यादा कैश निकाला तो बैंक आपका पैसा काट सकता है, जिसे टीडीएस कहते हैं। 194 एन रूल क्या है? 194 एन रूल इनकम टैक्स एक्ट का एक नियम है जो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति या कंपनी बैंक से बहुत ज़्यादा नकद निकालती है तो बैंक उस पर टैक्स काटेगा। यह नियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, जो विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा मैनेज किया जाता है, जैसे बैंक, सरकारी और प्राइवेट दोनों, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी इत्यादि। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस नियम का मकसद क्या है। पहला, काला धन रोकना। दूसरा, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। तीसरा, कैश ट्रांजैक्शंस की गतिविधियों को ट्रैक करना। चौथा, बड़े कैश ट्रांजैक्शन को रोकना या उनको ऑनलाइन मोड पे ले आना। पांचवा, रिवेन्यू बढ़ाना। दोस्तों, बात करते हैं कि यह सेक्शन 194 किन लोगों पर लागू होता है। पहला, कोई भी व्यक्ति जिसका भारत में किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अकाउंट हो। दूसरा, व्यक्तिगत सेविंग या करंट अकाउंट होल्डर। तीसरा, एचयूएफ, फर्म एलएलपी, कंपनी, ट्रस्ट, एनजीओ, सोसाइटी इत्यादि। दोस्तों, अब देखते हैं कि यह सेक्शन 194 किन अकाउंट्स पर लागू होता है। सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सीसी, ओडी, केसीसी, लोन अकाउंट एटसेट्रा। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें समझने या ध्यान रखने की जरूरत है। यह लिमिट पूरे एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए होती है। अगर करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो यह 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक होगी, जिसका असेसमेंट ईयर 2026-27 होगा। अब देखते हैं कैश ट्रांजैक्शन में क्या आता है। पहला, बैंक से सेल्फ चेक से विड्रॉल। दूसरा, सेल्फ चेक से आपके अलावा किसी और ने पैसे निकाले, या आपने किसी और को चेक दे दिया बिना क्रॉस किए और उन्होंने बैंक से कैश निकाल लिया। तीसरा, स्लिप से विड्रॉल। कई बैंकों में आपको स्लिप से कैश विड्रॉल की सुविधा भी दी जाती है। चौथा, एटीएम से कैश विड्रॉल। पांचवा, आपका फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो गया और आपने पूरा पैसा कैश निकाल लिया। टीडीएस काटा गया पैसा आप आईटीआर में क्लेम भी कर सकते हैं। यह टैक्स नहीं बल्कि एडवांस टैक्स जैसा है। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपने कैश विड्रॉल लिमिट से ज्यादा कैश निकाल लिया है और आपका टीडीएस भी कट गया है तो भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। टीडीएस काटा गया पैसा आप आईटीआर में क्लेम करके ले सकते हैं और रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, टीडीएस का रेट आपके आईटीआर फाइलिंग स्टेटस पर निर्भर करता है कि आपका कितना टीडीएस कटेगा। पहला, अगर पिछले 3 सालों का आईटीआर फाइल किया है। दूसरा, अगर पिछले 3 सालों का आईटीआर फाइल नहीं किया है। टीडीएस लिमिट अगर आईटीआर फाइल किया है। अगर आपने पिछला 3 साल आईटीआर फाइल किया है तो करंट फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए तक कैश निकालने पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर 1 करोड़ से ज्यादा कैश निकाला तो उस अतिरिक्त रकम पर 2% टीडीएस कटेगा। दोस्तों, एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। अगर आपने पिछले 3 साल का आईटीआर फाइल किया है और आपने इस करंट फाइनेंशियल ईयर में 1/4/2025 से 10 फरवरी 2026 तक 99 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट से कैश निकाला है तो आपका कुछ भी टीडीएस नहीं कटेगा। अब मान लीजिए कि आपको 15 लाख कैश की और जरूरत पड़ गई और आपने 12 फरवरी 2026 को अपने अकाउंट से 15 लाख कैश निकाल लिए, तो इस केस में 99 लाख रुपए प्लस 15 लाख रुपए, टोटल 1 करोड़ 14 लाख रुपए। आपने टोटल 1 करोड़ 14 लाख रुपए कैश निकाले हैं तो 1 करोड़ तक तो आपको कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। 14 लाख पर 2% टीडीएस यानी कि 28,000 रुपए टीडीएस कटेंगे। टीडीएस लिमिट अगर आईटीआर फाइल नहीं किया है, अगर आपने पिछले 3 साल आईटीआर नहीं भरा है तो नियम और भी सख्त हैं। 20 लाख तक कोई टीडीएस नहीं, 20 लाख से 1 करोड़ पर 2% टीडीएस, 1 करोड़ से ज्यादा पर 5% टीडीएस लगेगा। एग्जाम्पल, अगर आपने पिछले 3 साल आईटीआर नहीं फाइल किया है और आपने इस करंट फाइनेंशियल ईयर में 1/4/2025 से 10 फरवरी 2026 के बीच अपने बैंक अकाउंट से 18 लाख रुपए कैश विड्रॉ किया है तो आपका कुछ भी टीडीएस नहीं कटेगा। अब मान लीजिए कि आपको अचानक से 16 लाख कैश की जरूरत है और आपने 12 फरवरी 2026 को 16 लाख रुपए कैश अपने अकाउंट से निकाल लिया, तो इस केस में 18 लाख प्लस 16 लाख, टोटल 34 लाख रुपए। आपने टोटल 34 लाख रुपए कैश निकाले हैं तो 20 लाख पर तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 14 लाख पर 2% टीडीएस यानी कि 28,000 रुपए टीडीएस कटेंगे। अब इसी केस में मान लेते हैं कि आपको 70 लाख की और कैश रिक्वायरमेंट है और आपने 14 फरवरी 2026 को 70 लाख रुपए अपने इसी बैंक से निकाल लिए, तो इस केस में 18 लाख प्लस 16 लाख प्लस 70 लाख, टोटल 1 करोड़ 4 लाख रुपए। तो आपने इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में अपने बैंक अकाउंट से
1 करोड़ 4 लाख रुपए कैश निकाले तो 20 लाख पर तो कोई टैक्स नहीं है। 80 लाख पर 2% टीडीएस यानी कि 1,60,000 रुपए और 4 लाख पर 5% टीडीएस यानी कि 20,000 रुपए टीडीएस कटेंगे। तो इस केस में टोटल 1,80,000 रुपए टीडीएस कटेंगे। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपने पिछले 3 साल का आईटीआर नहीं भरा है तो भी बिना टैक्स कटाए लगभग 99 लाख रुपए कैश निकाल सकते हैं। अगर आपका अलग अलग बैंकों में अकाउंट है तो आप इन बैंक अकाउंट से 20 लाख रुपए तक की धनराशि कैश में निकाल सकते हैं, वो भी बिना टीडीएस कटे। मान लीजिए कि आपने 3 अलग अलग बैंकों में सेविंग अकाउंट खुलवाया है, बीओबी, एसबीआई और एचडीएफसी, तो आप आसानी से इन बैंक अकाउंट से 20-20 लाख रुपए अलग अलग निकाल सकते हैं। बीओबी से 20 लाख, एसबीआई से 20 लाख और एचडीएफसी से 20 लाख, इन पर आपको टीडीएस नहीं लगेगा। दोस्तों अगर आपका 3 अलग अलग बैंकों में अकाउंट है और आपने पिछले 3 साल का आईटीआर फाइल किया है तो आप इन तीनों बैंकों से 1-1 करोड़ रुपए कैश निकाल सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि आप एक साल में टोटल 3 करोड़ रुपए कैश निकाल सकते हैं, वो भी बिना टीडीएस के। दोस्तों अगर आप हाई टीडीएस रेट से बचना चाहते हैं तो अपना आईटीआर टाइमली भरें। दोस्तों यहाँ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी सेविंग्स अकाउंट्स में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए कैश निकालते हैं या कैश जमा करते हैं तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिक चली जाती है। इसलिए आप जब भी बैंक में कैश ट्रांजैक्शन करें इसकी पूरी डिटेल अपने पास रखें ताकि फ्यूचर में आईटी डिपार्टमेंट से नोटिस या इंक्वायरी आने पर आप उसका जवाब सही से दे सकें, जैसे सोर्स ऑफ इनकम, नेचर ऑफ इनकम एटसेट्रा। दोस्तों अब देखते हैं कि पैन कार्ड का क्या रोल है टीडीएस कटने में। मान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में पैन कार्ड लिंक नहीं है या आपके आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं है, तो इस केस में टीडीएस कितना कटेगा। इस केस में अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में मान लीजिए 28 लाख रुपए कैश निकाले हैं तो 20 लाख तक कोई टीडीएस नहीं, 20 लाख से 1 करोड़ तक 20% टीडीएस और 1 करोड़ से ज़्यादा पर भी 20% टीडीएस लगेगा, यानी कि इस केस में 8 लाख पर 20% टीडीएस, टोटल 1,60,000 रुपए टीडीएस कटेगा। इसलिए दोस्तों अपने बैंक अकाउंट में पैन कार्ड जरूर लिंक कराएं और पैन कार्ड को आधार कार्ड से भी लिंक करें, नहीं तो 20% टीडीएस कटेगा। तो दोस्तों ज़्यादा कैश निकालने से पहले 194N रूल जरूर समझ लें। आईटीआर टाइमली भरें, टीडीएस काटा गया पैसा आप आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं। यह टैक्स नहीं है बल्कि एडवांस टैक्स जैसा है। पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और आधार कार्ड से लिंक रखें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, जानकारी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। धन्यवाद।